बेसिकली आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ पीरियोडिक टेबल। क्या है वो? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बारे में समझेंगे एक एक करके सारे टर्म्स को। वैसे इसके बारे में लिटिल इन्फॉर्मेशन कल बताए थे, फिर भी मैं एक बार और बता देती हूँ कि पीरियोडिक टेबल एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, इसको समझते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। पहले देख लो आप, ये आपका जो है ना पीरियोडिक टेबल है। तो ये जो आपको चार्ट देखने को मिल रहा है ना, ये जो चार्ट है ये वाला जो आपका चार्ट है ना माय डियर स्टूडेंट्स, इसी चार्ट को हम लोग जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर यूँ कह लो तो पीरियोडिक टेबल के नाम से। तो बात आती है कि ये पीरियोडिक टेबल एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो एक एक करके ना सारे टर्म्स को पढ़ते हैं, समझते हैं और क्लियर करते हैं। कुछ भी डाउट में नहीं रहना चाहिए। ओके, चलिए मूव करते हैं टॉपिक की ओर। हम लोग पीरियोडिक टेबल को पहले डिफाइन करेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या होगा। ठीक है, अब आप सबको पता है, सबका कोई ना कोई घर तो होगा। वो घर किसी न किसी ब्लॉक में पड़ रहा होगा, वो ब्लॉक किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा होगा, वो डिस्ट्रिक्ट किसी न किसी स्टेट में पड़ रहा होगा, और वो जो स्टेट है ना किसी न किसी कंट्री में पड़ रहा होगा। तो पीरियोडिक टेबल का इसके साथ क्या रिलेशन? तो जैसे आपका कोई घर है ना, इसी तरह एलिमेंट का भी घर होता है। तो वो जो एलिमेंट का घर है ना उसको हम लोग पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल को कैसे डिफाइन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? सिंपल सी डेफिनेशन लिखना आप लोग। इट इज द home of the elements. It is the home of the elements where elements are placed in different groups and periods according to their प्रॉपर्टीज। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से इस डेफिनेशन को जरा आप लोग देखिए। तो डेफिनेशन कह रहा है इट इज़ द होम ऑफ द एलिमेंट्स। ये किसका घर है? पीरियोडिक टेबल किसका घर है? तो पीरियोडिक टेबल जो है ना ये एलिमेंट का घर है, जहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। वेयर एलिमेंट्स आर प्लेस, जहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है अलग अलग ग्रुप में, डिफरेंट ग्रुप में और डिफरेंट पीरियड्स में अकॉर्डिंग टू दियर प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। मैं आपको दिखाती हूँ, जरा देखना एक बार, ये वाली सीरीज देखना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, में सबको एक ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, इस सबको माय डियर स्टूडेंट्स एक ग्रुप में रखा है। और इस ग्रुप को अब जैसे बात कर रहे थे ना कि ये जो डिस्ट्रिक्ट से ऊपर स्टेट होता है, तो इसी तरह ये जो ग्रुप की बात कर लिए, तो ये जो एलिमेंट है ना वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। कहने का मतलब कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है, उसके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में और अलग अलग पीरियड में अलग अलग ब्लॉक में अरेंज किया गया है। इसी अरेंजमेंट को, इसी एलिमेंट के घर को, इसी अरेंजमेंट को हम लोग किस नेम से जानते हैं? तो हम लोग पीरियोडिक टेबल के नेम से जानते हैं। एंड आई होप सो कि पीरियोडिक टेबल को आप लोग सिंपल सी डेफिनेशन बहुत ही इजी वे में कर लोगे अगर अब आपसे कोई पूछेगा तो। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अच्छा, इसको जानने से पहले, नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं पीरियोडिक टेबल को जो है ना कितने पार्ट में डिवाइड किया गया माय डियर स्टूडेंट्स? 4 ब्लॉक में। कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक में। एक ब्लॉक है हमारा एस ब्लॉक, दूसरा है हमारा टी ब्लॉक और तीसरा है हमारा डी ब्लॉक। एक है एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक और जो चौथा है ना वो है हमारा एफ ब्लॉक। ये हुए आपके टोटल 4 ब्लॉक। और कल मैं बताई थी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 118 है। इस 118 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी हैं? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 118 है, 118। और इस 118 एलिमेंट्स को जो है ना माय डियर स्टूडेंट्स, इस 118 एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, 18 ग्रुप में डिवाइड किया गया है और साथ ही साथ 7 पीरियड में डिवाइड किया गया है। मतलब उस एलिमेंट्स की जो पूरे 118 एलिमेंट है ना, तो जिसकी जैसी प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए उसको 4 ब्लॉक में 18 ग्रुप और 7 पीरियड में अरेंज किया गया है। एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है आपका एस ब्लॉक। तो चलिए पहले हम लोग मूव करते हैं एस ब्लॉक की ओर।
और आप लोग अपना वर्क भी सुन लीजिए। आप लोग क्या कीजिएगा, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को आप लोग याद कीजिएगा। पहले आप एस ब्लॉक में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पीरियोडिक टेबल देखिए। पीरियोडिक टेबल में आपको ये वाली जो सीरीज दिख रही है ना माय डियर स्टूडेंट्स, इस वाली सीरीज को हम लोग बोलते हैं, ये हमारा कौन सा ब्लॉक हो गया, ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है 2 ग्रुप हैं और साथ ही साथ 7 पीरियड है फ्रॉम 1 to 7। और ये जो 2 ग्रुप है ना, वो 2 ग्रुप को फर्स्ट सेकेंड, उसको फर्स्ट डे और सेकेंड ए के नाम से जानते हैं। होप सो आप लोग को यहाँ तक किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए देखिए एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट है। एस ब्लॉक में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, पहले ग्रुप का एलिमेंट। दूसरे ग्रुप में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। और जो एस ब्लॉक के दूसरे ग्रुप के एलिमेंट हैं उसको बोलते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। अच्छा, अब माइंड में पता है क्या आ रहा है कि इसको फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को, लिथियम को, सोडियम को, पोटासियम को, रुबीडियम को, सीजियम को, फ्रांसियम को, इन सारे के सारे एलिमेंट्स को जो है एस ब्लॉक में ही क्यों अरेंज किया गया। और सेकेंड क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि इन सारे जो एलिमेंट्स हैं इस सबको फर्स्ट ग्रुप में ही क्यों अरेंज किया गया। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर जानेंगे तो चीज़ें खुद पे खुद क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, देखिए H फॉर क्या, हाइड्रोजन।
माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का वर्क ये है कि आप लोग ऐसा करेंगे कि ये जो फर्स्ट एस ब्लॉक का जो ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स है ना, इसको याद कर लेंगे। अब आप लोग पूछ सकते हो कि ऐसे क्यों याद करें, सीरीज़ में याद करते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो मेरा एडवाइस सुन लो, ऐसे आप याद करोगे ना तो आप कभी भी बता पाओगे कि वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है, आप बता पाओगे वो किस पीरियड का एलिमेंट है, आप बता पाओगे वो किस ग्रुप का एलिमेंट है। और इसके साथ साथ आप ऐसे अगर सीरीज़ में याद करेंगे तो 30, 40, 50 याद करेंगे और ऐसे आप ज़्यादा याद कर पाएंगे, क्योंकि मैं एक ट्रिक दूंगी जिसकी हेल्प से आप जब चाहें इस ग्रुप का, अगर ग्रुप वाइज आपको एलिमेंट्स याद है तो आप ये निकाल सकते हैं एटॉमिक नंबर, क्योंकि सबको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। चलो वो मैं बताती हूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। इस 1 में आप 2 ऐड करो, क्या आएगा, 3 आएगा। इसका लिथियम का एटॉमिक नंबर हुआ 3। 3 में आप ऐड करो 8, कितना ऐड करो, 8 ऐड करो। 3 में जब 8 ऐड करोगे तो एटॉमिक नंबर क्या निकल के आया, 11। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर आप इसमें फिर से 8 ऐड करो, 11 में 8 ऐड करोगे तो कितना होगा, 19 होगा। देखो पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। अब आप 18 ऐड करो, 18 ऐड करोगे तो देखो 37 होता है। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 हो गया। अब अगेन आप 18 ऐड करो, 18 को जब आप ऐड करोगे तो एटॉमिक नंबर 55 हो गया। देखो सीजियम का एटॉमिक नंबर 55। अगर आप फिर से 32 ऐड करोगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 87। देखो 55 में 32 ऐड करोगे तो 87 है, यानी फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर 37। मतलब इस ट्रिक की हेल्प से ना माय डियर स्टूडेंट क्या है, इसको ध्यान रखिएगा, फॉर फाइंडिंग एटॉमिक नंबर along ग्रुप, ठीक है। देखिए कैसे निकालिएगा, बस ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैं इसको पूरी तरह से लिख देती हूँ, अगर माय डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको 7 देखने को मिलेगा, कितना, 7 देखने को मिलेगा, तो आपको यूज़ करना है ट्रिक +2 +8 +8 +18 +18 +32। वहीं पे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज होते चले जाएंगे, जैसे देखो दूसरा केस नंबर 2, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल के आते हैं 6, तो उस टाइम में आप यूज़ करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स +8 +8 +18 +18 +32। आप इसको चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हो, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, 5 हो, यानी n = 5 हो, तो हमें क्या अप्लाई करना है, हमें अप्लाई करना है +8 +18 +18 +32। और जब आप इस फॉर्मूला को, इस ट्रिक को याद रखेंगे ना, तो आप कभी भी किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अगर मैं यहीं पे सेकंड ग्रुप में चेक करूँ कितने एलिमेंट्स है, ज़रा काउंट करके बताइएगा। हमें देखने को मिल रहा है 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट्स हुए माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सबका आंसर होगा 6। और मैं अभी बताई कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 6 होंगे तो हमें ये वाला ट्रिक अप्लाई करना है, मतलब ऊपर से एक को हटा देना है, तो +2 हटाएंगे तो हमें मिलेगा +8 +8 +18 +18 +32। इसको हम लोग जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 5, सॉरी बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 में 8 ऐड करो, देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 निकल के आया। अब आप 12 में फिर से 8 ऐड करो, देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर निकल के आया 20। अब इसमें आप 18 ऐड करो तो देखो स्ट्रोंटियम का एटॉमिक नंबर 38 निकल के आया, राइट और रॉन्ग। अब आप अगेन इसमें 18 ऐड करो तो देखो बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 निकल के आया। अगर 56 में आप 32 को ऐड करोगे तो एटॉमिक नंबर 88 निकल के आया। मतलब कि इसमें याद करने का हमें ये प्रॉफिट मिलने वाला है कि हम एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे, हम ग्रुप बता पाएंगे, हम पीरियड बता पाएंगे, साथ ही साथ हम ये भी बता पाएंगे कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है। होप सो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। होप सो माय डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग अब आंसर कर पाओगे। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स का ये भी हो सकता है मैम वो सारी चीज़ें तो सही है बट याद करने का कुछ बताओ ट्रिक व्रिक ताकि याद हो जाए, है ना। चलो मैं वैसे तो मैं नहीं देती हूँ बट फिर भी मैं आप लोग को बताती हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। 2 मिनट बस टाइम दे दो आप मुझे, मैं आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। ओके चलो ठीक है।
इस सबको ऑब्वियसली आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि सारी चीज़ें ना क्लियर हो जाए। देखिएगा पहला ग्रुप में है हाइड्रोजन लिथियम। देखिए पहले ग्रुप में हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम रुबीडियम सीजियम फ्रांसियम 7 एलिमेंट्स हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स आपको इस 7 एलिमेंट को याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं होता है तो आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। है लीना है लीना को रब से फरियाद। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। है लीना को रब से फरियाद। जरा मैं इसको रिपीट कर दूं। है लीना को रब से फरियाद। देखो इतने ही एलिमेंट्स होते हैं ना, H फॉर हाइड्रोजन, Li लिथियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, Rb रुबीडियम, Cl सीजियम एंड F फॉर फ्रांसियम। दूसरा देखो, दूसरा को बोलेंगे बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रोई। ये मेरे को थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, चलो कोई नहीं। यहाँ से आप स्टार्टिंग बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, रेडियम। देखो आप यहाँ से निकल के आएगा बेटा मांगे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, रेडियम। कल का एक दिन में आप ऐसा करो ना, ऐसा नहीं याद होता तो कोई नहीं, हमें ऐसे याद करने हैं कि एक दिन में जो है ना मुझे बस 7 एलिमेंट याद करना है। जैसे मुझे कल का टारगेट जो रखो आप लोग वो ये रखो कि आप लोग इस एलिमेंट को याद कर लो। क्या याद रख कर लोगे? हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन, Li लिथियम, Na सोडियम, K पोटासियम, Rb रुबीडियम, Cl सीजियम, F फॉर फ्रांसियम। फिर नेक्स्ट डे हम लोग याद कर लेंगे B बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, Ba बेरियम, Ra रेडियम। होप सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब जब आप लोग इतना जान ही चुके हैं तो कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। वो क्या? हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी। ये जो आपको फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो आपने देखा कि ये इसलिए क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 1 है, और ये सेकेंड ग्रुप में इसलिए क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स 2 निकल के आ रहा था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। इसी एस ब्लॉक में उसको ध्यान रखिएगा। वो क्या? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का यूज़ हम लोग करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इसका तो यूज़ वैसे बहुत जगह है बट इट इज़ यूज फॉर वेल्डिंग just because its temperature is equal to 1200 degree Celsius for melting point। मेल्टिंग पॉइंट की टेम्परेचर है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना फ्रांसियम एंड रेडियम, फ्रांसियम और जो ये रेडियम है ना फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का, इसको हम लोग बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्योंकि जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे ना तो इसके ऊपर एक फैन का जैसा आपको कोई स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और जिस एलिमेंट के ऊपर आपको फैन का स्ट्रक्चर दिखाई दे इसका मतलब वो एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फॉर टुडे दैट इज इनफ। फॉर टुडे आज के लिए ये काफ़ी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं कल। और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? सी यू टुमारो। हम लोग मिलेंगे कल, और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग समझेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। ओके।